तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मस ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें हम लोग पहले को लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो इसका गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इज इक्वल टू, सो नीचे लिखते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x है, 6x को हम लोग 3x माइनस 3x प्लस 9 लिख सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 3x में 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा। सो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3 हमें मिल जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन कर लेंगे माइनस, तो x माइनस 3 मिल जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर दो पद है, यह आपका पहला पद और यह दूसरा पद, यह पहला और यह दूसरा पद। इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 1 को हम कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3 कॉमन है, x माइनस 3 को हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 3। अब इतना हमारा इस समीकरण का गुणनखंड हो गया। ठीक, अब दूसरा आइए हम लोग देखते हैं। तो दूसरा हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9। अभी हमने इसके पहले आपको बताया कि हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि a स्क्वायर, तो a की जगह कितना है, x है, b की जगह 3 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x प्लस 3 और x माइनस 3। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस वाले में और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में और इसमें हमें कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर हमें x माइनस 3 कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर भी x माइनस 3 कॉमन मिल रहा है। तो x माइनस 3 हमारा मास हो जाएगा बच्चों, सभी लोग नोट करेंगे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x तथा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और x के पावर 4 माइनस 16 का मस ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले को लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से x कॉमन है, तो x को हम कॉमन कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हम लोग जानते हैं कि 2 दूनी 4 होता है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 का मतलब हो जाएगा 2 के घाते 2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 के घाते 2। अब यहाँ पर पुनः हम लोग देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा सूत्र बन रहा है। क्योंकि ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है, x है, और b का वैल्यू 2 है, तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x माइनस 2 और x प्लस 2, ये हमारा हो जाएगा पहला। अब इसके बाद देखते हैं दूसरे में हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि माइनस 4 है, तो माइनस 4 को हम लोग माइनस 2 और माइनस 2 और माइनस 2 लिखेंगे तो ये हमारा माइनस 4 हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब इन दोनों में हमें और इन दोनों में कॉमन करना है, तो इन दोनों में देख रहे हैं कि हमें x मिल जा रहा है, कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 2
और यहाँ पर हमें -2 कॉमन मिल रहा है, तो हमें बचेगा x -2। अब यहाँ पर हमारे पास दो पद हो गया, पहला पद ये और दूसरा पद ये। इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि x -2 कॉमन है, x -2 इसमें भी है, x -2 इसमें भी है, तो इन दोनों में से x -2 को हम कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, x -2। तो अब ये हमारे पास बचा x -2 और x -2, ये हमारा दूसरा हो गया। अब हमारे पास है तीसरा x के पावर 4 -16। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 गुणे 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 के घाते 2, 4 के घाते 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। तो पावर का पावर यानी घात का घात में गुणा होता है, तो 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, माइनस है माइनस हम लगा दिए। अब 16 को अभी हमने बताया कि 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 को हम लोग लिखेंगे 4 के घाते 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा सूत्र बन रहा है, तो a का वैल्यू यहाँ पर है x स्क्वायर और b का वैल्यू है 4, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर माइनस 4 इस समीकरण का गुणनखंड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। अब इसको 2 गुणे 2 को लिख सकते हैं 2 के घाते 2, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे एक्स स्क्वायर है और 4 को लिखेंगे 2 के घाते 2 यहाँ से, तो हमारे पास ये पुनः बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा सूत्र बन रहा है, चूंकि हमें फार्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 समीकरण हैं, तीनों का हमने गुणनखंड कर लिया और तीनों में हम देखेंगे कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें x माइनस 2 मिल रहा है, यहाँ भी x माइनस 2 मिल रहा है, यहाँ भी x माइनस 2 मिल रहा है, और यहाँ पर हमें x प्लस 2 भी मिल रहा है और यहाँ पर भी x प्लस 2 मिल रहा है, लेकिन इस वाले में x प्लस 2 नहीं मिल रहा है, इसलिए जो हमें तीनों में कॉमन मिलेगा वही हमारा इस तीनों का मस हो जाएगा। तो x माइनस 2 इसमें पहले में भी कॉमन है, x माइनस 2 दूसरे में भी कॉमन है, x माइनस 2 तीसरे में भी कॉमन है, तो हमारा मस हो जाएगा बच्चों x माइनस 2, x माइनस 2 हो जाएगा हमारा मस। सभी लोग नोट करेंगे। अब हम लोग बच्चों कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिनमें हमें लस निकालना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है a के पावर 4 माइनस 4b के पावर 4 तथा a क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर का लस हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले को लिखते हैं, तो a के पावर 4 माइनस 4b के पावर 4। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि a के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर के पावर स्क्वायर यानी स्क्वायर का स्क्वायर में गुणा करते हैं तो घात जुड़ जाता है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। a के स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो a के पावर 4 मिल जाएगा। अब माइनस 4b है तो हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर और b को लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो b के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस वाले टर्म में हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी
और a माइनस बी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें इसको यदि हम a माने और इसको b माने तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन रहा है। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना हम लोग इसको छोड़ देंगे। अब दूसरे को लिखते हैं और दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, a क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि a यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, बीच में प्लस का निशान है, तो यहाँ से हम a को कॉमन कर सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इतना बच जाएगा। अब इसको हम लोग यहीं पर लिख देंगे। अब देखेंगे कि इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में हमें a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कॉमन है, तो इसको लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हमारा कॉमन है, इसको हम लिख लिए। अब उसके बाद जो बच जाता है उसको भी हम लिख लेते हैं और यही हमारा लस हो जाता है। तो बचता यहाँ पर कितना है, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर लिख दिए हैं, तो हमारे पास यहाँ बचेगा केवल a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बच जाएगा, इतना लिख लेंगे। और इसमें हमें a बच रहा है तो a को हम यहाँ पर लिख देंगे, यही हमारा इस सवाल का लस हो जाएगा। तो लस हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। जो दोनों में कॉमन होगा उसको सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो बच जाता है उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, वही हमारा लस हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स क्यूब प्लस 27 का लस हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हम a माने, इसको b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा सूत्र बन रहा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3 हो जाएगा बच्चों। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 27, एक्स क्यूब प्लस 27 दिया हुआ है। अब हम लोग 27 को कैसे लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3 के घाते 3। 3 के घाते 3 का मतलब ये होता है, 3 के घाते 3 का मतलब ये होता है कि 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 के घाते 3 का मतलब होता है 3 को हम लोग 3 बार गुणा करेंगे। तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 तिरिक के 9, 9 तिरिक 27, कितना मिल जाएगा 27। तो हमारे पास है कितना 27, यानी कि हम लोग 27 को 3 के घाते 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ a इसको मान लें और इसको b मान लें, तो यहाँ हमारे पास कुछ ऐसा सूत्र बन जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब जैसा दिखने लगता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a इंटू बी होता है, ये हमारा सूत्र होता है। तो अब हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, a प्लस बी, a की जगह कितना है x है, b की जगह 3 है, लिख देंगे। और उसके बाद है a स्क्वायर, तो a की जगह कितना है x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद कितना है माइनस ए बी, माइनस हो गया, a कितना है x, b कितना है 3, तो हो जाएगा 3 गुणे x, कितना हो जाएगा 3 गुणे x, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग 9 और यहाँ पर हो जाएगा 3x। ये हो गया हमारा इस
समीकरण का गुणनखंड। अब हम लोग इसमें और इसमें देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो हमें देख रहे हैं कि x प्लस 3 इसमें और x प्लस 3 इसमें कॉमन है, तो लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग x प्लस 3 सबसे पहले। अब उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें x माइनस 3 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x बच जा रहा है। तो सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो बच जाता है बचे हुए पद को भी यहाँ पर लिख देते हैं और वहीं हमारा लस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 3, यहाँ पर क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x बच रहा है। अब हम लोग चाहें तो x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x को लिख देंगे पुनः x माइनस 3 और यहाँ पर लिख देंगे x क्यूब प्लस 27, कितना लिख देंगे x क्यूब प्लस 27, इतना हो जाएगा बच्चों। तो सभी लोग नोट करेंगे इसको। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लिखा है और लिखा है x माइनस 4। तो हम लोग सबसे पहले इसको लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 12 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे 3, तो 4 गुणे 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब यदि 4 में 3 को जोड़ देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। हमें चाहिए कितना 7। अब यहाँ पर हमारे पास कितना है प्लस 7 आ रहा है, जबकि हमें चाहिए माइनस 7। तो हम लोग यदि माइनस 4 को जोड़ दें माइनस 3 में तो भी हमें क्या मिलेगा माइनस 7 मिलेगा। तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लगा देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 3x प्लस 12। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग x को कॉमन कर लेंगे, x माइनस 4 बच जाएगा और यहाँ पर माइनस हम लोग क्या कॉमन कर लेंगे 3, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 4। अब यहाँ पर दो पद है, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। इन दोनों पदों में हमें देख रहे हैं कि x माइनस 4 कॉमन है, कॉमन कर लिए तो हमारे पास बच जाता है x माइनस 3। ये हमारा इस द्विघात समीकरण का क्या हो जाएगा, इस बहुपद का हमारा गुणनखंड हो जाएगा। अब इतना तो हो गया। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास दिया है x माइनस 4, तो x माइनस 4 इसका होल स्क्वायर दिया है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। अब देख रहे हैं कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो x माइनस 4 इसमें भी मिल रहा है, x माइनस 4 इसमें भी मिल रहा है। तो x माइनस 4 को हम सबसे पहले लिख लेंगे और उसके बाद जो बच जाता है उसे भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचता है x माइनस 3, x माइनस 3 को भी लिख देंगे और यहाँ पर क्या बचता है एक x माइनस 4 बच जाता है, इसको भी यहाँ पर लिख देंगे। यही हमारा लस हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा लस हो जाएगा। बच्चों नोट करेंगे सभी लोग। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजू पटेल और यह आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम तक। आज हम लोग कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि 2021 के बोर्ड के परीक्षा में आने की संभावना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 9 माइनस पी स्क्वायर और 27 माइनस पी क्यू का मस ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास है
9 यानी 9 माइनस पी स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर को हम लोग 9 लिख सकते हैं और 9 को 3 स्क्वायर। सो 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ फार्मूला बन रहा है, जिसमें ए कितना है 3 है और बी कितना है p है। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस पी और 3 माइनस पी, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 27 माइनस पी क्यूब। 27 माइनस पी क्यूब, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 27 माइनस पी क्यूब। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरिके 9 तिरिक 27। तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के घाते 3। तो 3 के घाते 3, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 27 को 3 के घाते 3 लिख देंगे माइनस p के घाते 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब जैसा हमें दिख रहा है, जहाँ पर a बराबर 3 है और b बराबर p है। चूंकि हम लोग जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये हमारा फार्मूला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 3 माइनस पी, 3 माइनस पी और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर। ए की जगह कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और उसके बाद प्लस ए बी है, तो प्लस ए इंटू बी, यहाँ पर ए कितना है 3, बी कितना है p, तो हो जाएगा 3p। अब प्लस बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर यहाँ पर कितना है, तो b की जगह है p, तो यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर। अब देखेंगे हम लोग बच्चों फर्स्ट में और सेकेंड में इन दोनों में क्या कॉमन है। तो देख रहे हैं कि पहले वाले में हमें 3 माइनस पी और दूसरे वाले में 3 माइनस पी कॉमन है, तो हमारा 3 माइनस पी मस हो जाएगा। मस कितना होगा बच्चों, तो हमारे पास 3 माइनस पी मस हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर तथा एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब का मस ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर पहले को लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यदि यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो यह कुछ x का होल स्क्वायर और y का होल स्क्वायर जैसा है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये हमारा सूत्र है। तो अब यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह y है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy को हम लोग लिख देंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई और x माइनस वाई दो बार लिख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई माइनस एक्स वाई क्यूब। अब इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं
कि यहाँ पर हमें x और y, पहले वाले टर्म में x y और दूसरे वाले टर्म में भी हमें x y कॉमन दिख रहा है, x क्यूब y। तो हमें पहले वाले और दूसरे वाले टर्म में x y कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग x y को कॉमन कर लेते हैं। तो x y को कॉमन करेंगे तो यहाँ से एक x निकल जाएगा, तो 2x बचेगा, यानी कि x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर हम लोग x y कॉमन करेंगे तो एक y निकल जाएगा, तो 2y बचेगा, यानी कि y स्क्वायर बचेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में समझ सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है। a की जगह है x, b की जगह है y, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे एक्स वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब पहले वाले में और दूसरे वाले में देखते हैं कि क्या कॉमन है। तो x माइनस वाई, यहाँ पर दोनों x माइनस वाई सेम है और यहाँ पर हमें x माइनस वाई मिल रहा है, तो यानी कि ऊपर कोई एक x माइनस वाई हम ले लें और नीचे एक x माइनस वाई कॉमन है, तो हमारा कॉमन हो जाएगा x, तो हमारा मस हो जाएगा x माइनस वाई हमारा मस हो जाएगा बच्चों। तो सभी लोग नोट करेंगे।